है गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीएस विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो हिस्ट्री चल रहा है उस क्लास को आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री में मैंने अब तक सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं कुछ विश्व के अन्य सभ्यताओं के बारे में। विश्व के ही बहुत सारे सभ्यता जो कि जिस तरह से भारत में सिंधु सभ्यता विकसित हुआ था, भारत पाकिस्तान में, उसी तरह से विश्व में भी अन्य जगहों पे और भी अन्य सभ्यताएं विकसित हो रहे थे उसी समय या उससे पहले भी या उसके बाद भी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। देखिए कितना पुराना सभ्यता है। अगर उस सिंधु सभ्यता की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व की बात है, लेकिन यदि मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात किया जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक है। अब पहले यहाँ देखिए कि ये विश्व की पहली सभ्यता थी। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन बात ऐसा था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता की बात किया जाए तो वो थी सिंधु सभ्यता। हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में कि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। चलिए यहाँ पे और क्या देखें कि इसका विकास कहाँ हुआ था, तो इराक में। कहा दोस्तों? इराक में। और ये किस नदी के बीच हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, टिग्रिस और यूफ्रेटस की नदियों के बीच हुआ था। और टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी नहीं दिया जाए तो दजला और फरात भी आप टिक आउट कर सकते हैं यदि नहीं रहे तो दजला या फरात या फिर टिग्री एवं यूफ्रेटस। यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही उपजाऊ थी और यहाँ का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वजह क्या थी कि वहाँ की मिट्टी जो थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। बतलाएं दिए कि यहाँ की ये जो सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। अब ये ध्यान देने की बात है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो मंदिर जो होते थे उसे क्या कहा जाता था, तो जिगुरद। क्या कहा जाता था दोस्तों? तो जिगुरद। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो नदियां हुआ करती थी उसे हम लोग जिगुरद कहते थे। ठीक है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग। कितने दोस्तों? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग कौन कौन थे? तो सेमोरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग कौन कौन? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता। ये चारों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो बेबीलोन की सभ्यता है। ठीक है। इसमें कभी कभार एक ये पूछा जाता है कि झूलता हुआ बगीचा हम लोगों को कहाँ मिलता है। झूलता हुआ बगीचा, ऐसा नहीं है कि वो बगीचा झूल रहा है, बस ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। उस तरह से पेंटिंग वगैरह बनाया हुआ है कि उस तरह से प्रतीत हुआ है कि ये हैंगिंग गार्डन है, झूलता हुआ बगीचा है। तो ये कहाँ मिलेगा? बेबीलोन में। और दोस्तों ध्यान दीजिए, हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो सिकंदर जो था तो सिकंदर का कब्र भी कहाँ है? तो बेबीलोन में ही स्थित है। अब इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया था दोस्तों। किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। और उसने वहां पे ग्रीक सभ्यता को ला करके थोप दिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया था और सिकंदर ने अपने हिसाब से वहां पर ग्रीक के सभ्यता को थोप दिया था। ये विश्व की पहली सभ्यता थी, बतलाही दिए, जो कि ग्रामीण थी। लेकिन विश्व की पहली शहरी सभ्यता की बात किया जाए तो वो सिंधु सभ्यता थी। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये था मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखिए दोस्तों, हालांकि है तो और डिटेल में, लेकिन जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सब के बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक। ये इराक में स्थित था, जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच था। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों को हम लोग दजला और फरात नदी भी कह सकते हैं। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यह सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में बटा हुआ है। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बेबीलोन की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा आप लोगों को कहाँ मिलेगा? बेबीलोन में। इस सभ्यता का विनाश मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश
सिकंदर ने कर दिया था, और सिकंदर ने वहां पर ग्रीक सभ्यता को ला करके थोप दिया था। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। और ये कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण थी। लेकिन विश्व की पहली नगरीय सभ्यता तो ये थी दोस्तों सिंधु सभ्यता। चलिए अब हम लोग देखते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता था? तो सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता थी, जो कि 2100 ईसा पूर्व से चल रही थी, 2100 ईसा पूर्व के आसपास थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता थी। आगे देखिए ये कहाँ है? तो मिस्र के रेगिस्तान में। मिस्र आप लोगों को मैप में दिखा देंगे कि मिस्र कहाँ पे है। तो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है मिस्र की सभ्यता। अब क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, नील नदी का देन किसे कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। अब विकास के बारे में देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता का विकास किसने किया था, और यहाँ पे मुख्य रूप से किन चीजों का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास राजा फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए, राजा फिरौन तो मिस्र की सभ्यता का विकास किया था जरूर, लेकिन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों। जब हम लोग आगे देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो मिस्र की सभ्यता का विकास किसने किया था? राजा फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 2100 ईसा के पूर्व, 2100 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थित कहाँ है? तो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि प्रमुख रूप से कौन कौन सा चीज विकास हुआ था। तो पिरामिड, सूर्य कैलेंडर। आज जो हम लोग चलते हैं वो, अगर अंग्रेजी का बात किया जाए, जो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब, तो ये सूर्य के कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। लेकिन यदि हिंदी में हम लोग बात किया जाए तो चैत्र, बैसाख ये सब होता है। तो दोस्तों ये सब जो होता है वो चंद्रमा के हिसाब से होता है, चंद्रमा पर स्थित आधारित कैलेंडर है। लेकिन जनवरी फरवरी का बात किया जाए तो यह किस पे आधारित है? तो यह दोस्तों सूर्य कैलेंडर पे आधारित है। अब मम्मी का विकास हुआ था। मम्मी का विकास करने का मतलब कि यदि कोई डेड बॉडी है तो डेड बॉडी को किसी एक पात्र में रख दिया जाता था। अब देखिए, अगर ऐसे ही रख दिया जाएगा तब तो वो डेड बॉडी सड़ जाएगा, गल जाएगा। लेकिन उस समय जो था दोस्तों, मिस्र के सभ्यता में मिस्र के लोगों ने उसमें कुछ ऐसा केमिकल लगा देते थे जिससे वो हजारों साल तक, वो डेड बॉडी हजारों साल तक सुरक्षित रहता था। और उसी डेड बॉडी को क्या कहते थे? मम्मी कहते थे, अभी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर 2100 ईसा पूर्व की बात अगर किया जाए तो उस समय उतना सुरक्षित था। तो समझिए कि वहां का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कितना ही सुदृढ़ हुआ होगा, कितना ही बढ़िया हुआ होगा। यानी कि मिस्र की सभ्यता का रसायन शास्त्र बहुत ही सुदृढ़ था। इस बात का पता हम लोगों को किस चीज से लगता है? कि वहां पे मम्मी का विकास बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ था। ठीक है, यहाँ के लोग बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। देखा जाए तो यहाँ के लोग जो होते थे दोस्तों, न्यूनतम 7 फीट, न्यूनतम, मिनिमम कम से कम 7 फीट, और मैक्सिमम तो कह नहीं सकते हैं, 8 फीट 9 फीट के लोग हुआ करते थे। अभी भी अगर देखा जाए मिस्र के लोगों को तो वो भी अभी भी लंबे लंबे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हाइट, देखिए क्या है, खान पान वगैरह का स्थिति चेंज होते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का हाइट कम होते जा रहा है। तो यहाँ भी मिस्र का ही बात वही है। लेकिन उस समय की बात किया जाए जब मिस्र का सबसे ज्यादा विकास हो रहा था, तो उस समय उनका न्यूनतम 7 फीट यानी कि बहुत ही लंबे लंबे लोग हुआ करते थे। और सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है? मिस्र की सभ्यता में सर्वाधिक प्रसिद्ध है गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा गीजा का पिरामिड। दोस्तों ये बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग टाइप कह सकते हैं, बिल्डिंग तो नहीं है लेकिन गुफा टाइप पत्थरों का बनाया हुआ है। और इसमें इतना बड़ा बड़ा पत्थर है कि एक एक पत्थर का वजन 20 से 25 टन है, और बहुत ऊंचा ऊंचा बनाया है दोस्तों। और इसको इस तरह से सजाया गया है कि हवा तक नहीं पार हो सकता है अंदर। बहुत ही सुदृढ़ ढंग से बनाया गया है। ठीक है, और ये दुनिया का 7 अजूबा में भी शामिल है। तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध क्या है? मिस्र की सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध है गीजा का पिरामिड। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में विकास, 2100 ईसा पूर्व से विकास हुआ था, और यह सिंधु सभ्यता के समकालीन था। स्थित कहाँ है? तो मिस्र के रेगिस्तान में। नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं, या तो मिस्र को भी कहते हैं। ऐसे
पढ़िएगा आप लोग, तो नील नदी की देन मिस्र को कहेंगे। लेकिन नील नदी की देन मिस्र की सभ्यता को ही कहा जा सकता है। विकास किसने किया था? तो राजा फिरौन के नेतृत्व में विकास हुआ था। और यहाँ पे किस किस चीज का विकास हुआ था? तो पिरामिड का विकास हुआ था, सूर्य कैलेंडर का विकास हुआ था, और मम्मी का विकास हुआ था। और मम्मी का विकास होने से पता ये चलता है कि यहाँ का रसायन शास्त्र बहुत ही सुदृढ़ था। लोगों की लंबाई न्यूनतम कम से कम तो 7 फीट थी। और सबसे प्रसिद्ध यहाँ है गीजा का पिरामिड। चलिए अब हम लोग देखते हैं रोम की सभ्यता के बारे में। दोस्तों रोम पता होगा, इटली की राजधानी रोम। ये सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता या सबसे पुरानी सभ्यता, तो वो हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, तो वो हो जाएगी भारत की सिंधु सभ्यता। और विश्व की सबसे विकसित सभ्यता, तो ये हो जाएगा इटली की सभ्यता, रोम की सभ्यता। हालांकि रोम इटली में ही है, इटली की ही राजधानी है। तो ये कहाँ स्थित है? रोम तो इटली में स्थित है। रोम की सभ्यता कहाँ मिलेगा? इटली में मिलेगा। और ये भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था, यानी भूमध्य सागर पर पूरा अधिकार किसका था? तो रोम की सभ्यता का था। ठीक है। और सबसे विकसित सभ्यता कौन है? तो रोम की सभ्यता। और इतना विकसित है दोस्तों, और इतना सुरक्षित भी है। देखिए कुछ अवशेष आज भी मिले हैं रोम में, रोम की सभ्यता को, जो कि आकर्षण का केंद्र है और लोग वहां घूमने जाते हैं। दोस्तों इतना विकसित था कि इसके ऊपर एक अंग्रेजी में कहावत भी है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। हिंदी में कहा जाए इसका तो हथेली पर दही नहीं जमता। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये किस सभ्यता के बारे में बोला गया है? तो रोम की सभ्यता के बारे में। इतना ज्यादा विकसित था। अब यहाँ के 2 बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। रोम के सभ्यता के 2 बड़े बड़े राजा थे, एक जूलियस सीजर और एक अगस्टस। जब ग्रीगेरियन कैलेंडर, जो हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो हम लोग पढ़ते हैं, इसे हम लोग ग्रीगेरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो ग्रीगेरियन कैलेंडर में 2 मंथ ऐसे हैं जो कि ये दोनों राजा के नाम पे रखा गया है। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और राजा ऑगस्टस के नाम पर अगस्त। जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और राजा ऑगस्टस के नाम पर अगस्त को रखा गया है। तो रोम की सभ्यता के 2 बड़े राजा कौन थे? जूलियस सीजर और ऑगस्टस। ठीक है। अब जूलियस सीजर देखिए इतना महान, बहुत ही महान शासक थे दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन उनके अपने ही मंत्रिमंडल ने उनको मार दिया था, खत्म कर दिया था। तो देखिए जूलियस सीजर जो ऐसे व्यक्ति थे जो सत्ता पे बैठे बैठे ही उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है। और एक और देखा जाए तो जूलियस सीजर नाम का एक नाटक भी लिखा हुआ है, एक प्ले भी लिखा हुआ है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्या पता घूमते घामते पूछ लिया जाए। चलिए देख लेते हैं रोम की सभ्यता कहाँ है? इटली में है। भूमध्य सागर पर अधिकार किसने कर लिया था? तो रोम की सभ्यता ने। दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता तो रोम की सभ्यता थी, जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं और जो पर्यटन का केंद्र है। 2 बड़े राजा कौन कौन थे रोम की सभ्यता के? तो जूलियस सीजर और अगस्टस। इनके नाम पे ग्रीगेरियन कैलेंडर में 2 महीना भी है, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और राजा ऑगस्टस के नाम पर अगस्त। बस यही था। चलिए हम लोग 1-2 और सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फारस की सभ्यता के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फारस की सभ्यता की बात किया जाए तो ये 500 ईसा पूर्व में पहले विकसित हुआ था। ठीक है। 500 ईसा पूर्व पहले विकसित हुआ था, जो वर्तमान ईरान में है। वैसे अगर बात किया जाए तो ईरान का पुराना नाम फारस ही था। ठीक है। ईरान का पुराना नाम फारस ही था। और आप लोग सुने होंगे फारस की खाड़ी। ठीक है। तो देखिए जिस देश के लोकेशन में जो जगह रहता है उसी के नाम पे पड़ जाता है, लेकिन ज्योग्राफी जल्दी चेंज होता नहीं है। ठीक है। तो इसी के वजह से ईरान का जो पुराना नाम फारस था, उसी की वजह से ईरान के जो नीचे जो खाड़ी है उसे फारस की खाड़ी आज भी कहा जाता है। तो फारस की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? ईरान में। और ये फारस का सभ्यता जो था वो पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। अरब प्रायद्वीप अगर कहा जाए जिसमें सऊदी अरब, यमन, ये सब देश आ जाते हैं। सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ये सब देश जो है वो अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब फारस की सभ्यता का भाषा जो थी दोस्तों वो फारसी था, और धर्म जो था वो पारसी था। ठीक है। फारस की सभ्यता कहाँ थी? तो ईरान में,
कब विकसित हुआ? तो 500 ईसा पूर्व पहले। 500 है, 5000 नहीं, 500 ईसा पूर्व पहले। ज्यादा पुराना नहीं है, वही करीब 2500 साल पुराना है। 2000 साल इधर और 500 साल पीछे की तरफ है, तो 2500 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है, जो कि पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। भारत की सभ्यता की भाषा जो थी वो फारसी थी और धर्म पारसी था। दोस्तों आज के समय में जो पारसी धर्म है बहुत ही कम हो चुके हैं, ठीक है। और भारत की सभ्यता का अंत किसने कर दिया था? तो सिकंदर ने। देखिए कितने सारे सभ्यता को अंत कर दिया। बताइए कितना खतरनाक राजा था ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था स्पार्टा, जो कि अपने बहादुर सैनिकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। कौन? स्पार्टा की सभ्यता जो थी अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। इसमें इतिहास में यह भी देखा गया है कि स्पार्टा के 300 सैनिक जो थे वो ग्रीस के 2000 सैनिकों को हरा दिए थे। और स्पार्टा के 300 सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लियोनाइड्स कर रहा था। स्पार्टा के 300 सैनिकों का लियोनाइड्स जो है वो नेतृत्व कर रहा था, जिसके नेतृत्व में ग्रीस के 2000 सैनिकों को हरा दिया। और ये 2000 सैनिक का नेतृत्व किसने कर रहा था? कौन कर रहा था? जर्क्सिस कर रहा था। और ये जर्क्सिस जो है ना दोस्तों बहुत ही खतरनाक राजा था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्पार्टा का कोई व्यक्ति था, वो स्पार्टा के सैनिक का वो वहां से निकल गया और चला गया जर्क्सिस के सैनिक में। तो आप लोग एक कहावत सुने ही होंगे, घर के वेदी लंका डाही। वही हालत बात हो गया कि इसके घर का ही एक जो था और सारा भेद बता दिया, सारा चीज बतला दिया, और जर्क्सिस ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया था। तो ये था स्पार्टा के सभ्यता के बारे में। देखिए फिर से देख लेते हैं। स्पार्टा की सभ्यता बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। और ये स्पार्टा एक जगह है जो कि ग्रीस के पास छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्टा के 300 सैनिकों ने ग्रीस के 2000 सैनिकों को हरा दिया था। और स्पार्टा के सैनिक का जो नेतृत्व है वो लियोनाइड्स कर रहा था और ग्रीस के सैनिकों का नेतृत्व जर्क्सिस कर रहा था। ये जो था। चलिए अब हम लोग देखते हैं पीली नदी की सभ्यता के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पीली नदी हमारा चीन में है। तो पीली नदी का सभ्यता जो है वो चीन में विकसित हुआ 5000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है दोस्तों। 5000 साल पहले, 5000 ईसा पूर्व पहले। साल तो बोला जाए तो आज से 7000 साल पहले हो जाएगा, ठीक है। जो कि चीन में हांगो नदी के तट पर विकसित हुआ था। कौन सा नदी दोस्तों? हांगो नदी। और ये बहुत ही उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये था हमारा इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। यहाँ के बाद दोस्तों, अब यहाँ के बाद हमारा जो हिस्ट्री है वो सही मायने में चालू होगा। अभी हम लोगों ने देखा इतिहास को कितने भाग में पढ़े थे? 3 भाग में। कौन कौन सा? प्राक ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? 4, 5, 6 क्लास जो हुआ लास्ट, इसमें प्राक ऐतिहासिक खत्म हो गया दोस्तों और आद्य ऐतिहासिक खत्म हो गया। अब जो सबसे बड़ा दायरा है जो आप लोग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये सारा का सारा इस क्षेत्र में आता है दोस्तों। अभी तो हम लोग बस पुराने चीज देख रहे थे, जहाँ से 9 छिटपुट कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वहां से देख रहे थे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्राक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। अब हम लोगों को देखना है ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग अगले क्लास से देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून बने रहिए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत ही कम सब्सक्राइबर, बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं, जिससे थोड़ा सा मोरल भी लोगों का डाउन होता है, ठीक है। तो आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। थैंक यू।